A function fx, a function fx defined in the interval minus pi to pi, that is minus pi less than x less than pi. तो जब ये माइनस पाई से पाई के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, हैविंग पीरियड व्हाट, 2 पाई, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फलन इस तरह से हो, fx इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ r बराबर टू इंफिनिटी ar cos rx प्लस br sin rx. ठीक है, it can be expressed as what, fx इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ r बराबर 1 टू इंफिनिटी ar cos rx प्लस br sin rx. ठीक है, which is known as Fourier series, which is known as Fourier series, and a0 ar and br is called as a Fourier coefficients. a0 ar और br क्या है, Fourier coefficients है. एकदम क्लियर. जहां a0 का मान है, a0 इक्वल टू क्या है, 1/2 माइनस पाई टू पाई fx dx. क्या है, fx dx. और ar क्या है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos rx into dx, and br इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx sin rx into dx. बात समझ में? तो totally if you want you can define in the one line a function fx defined in the interval what, minus pi to pi, that is minus pi less than x less than pi, having period 2 pi, having period 2 pi, and it can be expressed as fx equal to a0 plus r बराबर 1 to infinity ar cos rx plus br sin rx is called as या is said to be the Fourier series, where a0 ar and br are the what, Fourier coefficients. एकदम क्लियर. अब जहां a0 का मान क्या है, 1/2 minus pi to pi fx dx. In the question you have given that value of the fx. ठीक है, फिर ar क्या है, 1/pi minus pi to pi fx cos rx. फिर br क्या है, minus 1/pi minus pi to pi fx sin rx into dx. That is very simple. ar में क्या हुआ है, cos rx का मल्टीप्लाई हो गया है, और br में क्या हुआ है, हाँ, और a0 में 1/2 है, और सब में क्या है. ठीक है, एकदम क्लियर और नॉट. तो ये लाइन जो है, ये जब आएगा एक्सपैंड इन द फोरियर सीरीज, तो सीधे हम लिख देंगे कि गिवन fx इक्वल टू दिस एंड वी नो दैट फोरियर सीरीज इज दिस. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम. ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, a0 का मान निकालेंगे, फिर ar का मान निकालेंगे, फिर br का मान निकालेंगे, और उठा करके रख देंगे समीकरण 1 में, तो आपको फोरियर सीरीज मिल जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेट होके पढ़िए, क्योंकि that is a very conceptual chapters and very interesting chapter and very calculative chapter. लेकिन if you have the concept and then that chapter is a very easy. ठीक है, जरा देखिए, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन किसे कहते हैं, तो किसी फंक्शन को ही हम इवन कहेंगे. फंक्शन fx is said to be the even function.
उस फंक्शन का करेक्टर क्या होना चाहिए? उस फंक्शन का करेक्टर ये होना चाहिए, एफएक्स को इवन कहेंगे जिस पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉस एक्स, क्यों कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखोगे तब भी एक्स स्क्वायर आएगा, समझिए मैथमेटिकली। फिर एक्स क्यूब साइन एक्स, भाई एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स क्यूब या साइन माइनस एक्स बराबर माइनस, तो फिर प्लस आ गया, एकदम क्लियर, एक्सेट्रा। इस लाइन का मतलब समझे इवन फंक्शन का कि नहीं? हाँ, जब फलन अपरिवर्तित हो, फलन चेंज ना हो, फलन चेंज ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। ठीक, आठ फंक्शन में जब फलन का साइन चेंज हो जाए, यानी ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। देखो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द व्हाट? ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई बता सकते हो आप? हाँ, कौन सा? एक्स क्यूब, वेरी गुड, एक्स क्यूब और साइन एक्स, साइन माइनस थीटा बराबर, और बहुत है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, हाँ, और कोई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कॉस एक्स, 10x, हाँ, बोथ आर द व्हाट? ऑड फंक्शन। अब कॉन्सेप्ट क्या है ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का? इवन फंक्शन तब कहेंगे उस फंक्शन को जब हम x की जगह माइनस x रखें तो फलन पर कोई प्रभाव, वो इवन हो गया। और जब x की जगह माइनस x रखने पर पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाए, निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाए, तो वो क्या कहा जाएगा? ऑड फंक्शन। ठीक है, साइन जितने पाई होते हैं, साइन आर पाई, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, सबका मान क्या होता है? 0। साइन 0 पाई 0, साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई, एवरीथिंग आर द 0। और कास आर पाई, कास आर पाई, देखिए आर बराबर 1 to n है, तो अगर आड पाई क्या है तो इसका मान क्या होता? देखो सीखो जरा, याद उस करने वाली चीजें नहीं है। कास आर पाई, अगर आर आड इवन इवन पाई है मान लो, इवन पाई का इंक्लूडिंग 0 कह लो, तो उसका मान क्या होगा? इसका मान सदैव 1 होगा। जैसे कास 0 पाई, 0 इंटू 1, 0 इंटू पाई 0, तो कास 0 का मान 1, कास 2 पाई का मान 1, कास 4 पाई का मान 1, कास 6 पाई का मान, कास 8 पाई का मान 1, और जितने आड पाई होंगे सबका मान क्या होता है? -1। तो कास आर पाई का मान हो गया -1 की पावर आर। कास आर पाई का मान क्या हो गया ना? वेयर आर बराबर 0 1 2 एक्सेट्रा ना। आर बराबर, इधर देखो जरा, आर बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 1, -1 की पावर 0 1, फिर आर बराबर 1 रखोगे तो -1 की पावर 1, कास 1 पाई बराबर -1 की पावर 1 -1, कास 2 पाई -1 की पावर 2 +1, कास 3 पाई -1 की पावर
3 -1 cos 4 पाई। अब समझे, जब cos 8 पाई होगा, क्या कहा, 8 पाई, उसका मान -1 होगा, और जब cos इवन पाई होगा तो उसका मान क्या होगा, उसका मान +1 होगा, इंक्लूडिंग जीरो आल्सो, बिकॉज जीरो इज नॉट इवन नंबर ना। तो cos r पाई का मान जब 8 पाई होगा तो -1 होगा, और इवन पाई इंक्लूडिंग जीरो पाई होगा तो क्या होगा, 1 होगा। और साइन r पाई का जितना होता है, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो आड हो, चाहे वो इवन हो, सब केस में उसका मान जीरो होता है। हैव्स एनी प्रॉब्लम? फिर से फोरियर सीरीज क्या है, एफ एक्स बराबर, एक मिनट, एफ एक्स बराबर, कोई नहीं बोलेगा, हाँ, A0 प्लस, हाँ हाँ, इंफिनिटी, हाँ, AR साइन कॉस, हर्षित A0 का मान क्या होगा, 1/2 पाई -पाई टू पाई एफ एक्स dx, एकदम क्लियर। और ए आर का मान क्या होगा, 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू cos r x into dx, and b r is equal to -पाई एफ एक्स sin r x into dx ना। A0 AR BR को क्या कहते हैं, फोरियर कॉफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एकदम क्लियर। और इसको क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज में एफ एक्स किसके बीच लाई करता है, -पाई टू, इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई ना। तो फोरियर सीरीज की डिफिनीशन क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल -पाई टू पाई, that is -pi less than x less than pi, having period is what, 2 pi, and it can be expressed as this, which is known as what, Fourier series, where A0 AR and BR is called as, where A0 का मान ये, B AR का मान ये, एकदम क्लियर, वेरी गुड। देखिए पहला सवाल, expand in a Fourier series the following function fx defined in the interval -pi less than x less than pi, ठीक, fx बराबर x when -pi less than x less than pi, ये ठीक है। Expand in Fourier series the following function fx defined interval in this, एकदम क्लियर। So let fx can be expressed as in the Fourier series fx बराबर what, जरा देखिए, A0
प्लस समेशन ऑफ इंफिनिटी ए आर कॉस आर एक्स प्लस बी आर साइन आर एक्स। एकदम क्लियर, दैट इज इक्वेशन एकदम क्लियर। अब हम ए जीरो निकाल रहे हैं। ए जीरो इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स ना। तो 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स का क्या मान है, एक्स इंटू, अब 1/2 पाई, मेरा हर बच्चा एक्स का इंटीग्रेशन बता सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और पाई टू पाई 1/2 पाई पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। क्यों? तो 1/2 पाई बराबर ए जीरो का मान क्या आ गया, कोई दिक्कत? Good. एक मान निकल गया, ए जीरो का मान क्या आया, जीरो आ गया ना। अब चल रहा हूं ए आर निकालने, ठीक है। ए आर इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई और एफ एक्स कॉस आर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप जरा देखें, 1/पाई माइनस पाई टू पाई, ठीक है, एफ एक्स दैट इज एक्स कॉस आर एक्स इंटू डी एक्स। एकदम क्लियर, 1/पाई, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन आर एक्स अपान आर, जैसे कास 2x का साइन 2x बाई 2, बात समझ गए। और लिमिट कितनी है, अभी अभी रहने देते हैं, अभी एक मिनट। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का मतलब 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का मतलब साइन आर एक्स अपान आर इंटू डी एक्स ना। और लिमिट माइनस पाई टू पाई, कोई दिक्कत? अब 1/पाई इन ब्रेकेट एक्स साइन आर एक्स अपान आर, कोई समस्या? अब आप समझो, ये 1/r तो बाहर हो गया, फिर साइन आर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/, और cos आर एक्स और लिमिट माइनस पाई टू पाई बराबर 1/पाई आर स्क्वायर। ये कॉमन लेके जा रहे हैं, जब आर स्क्वायर कॉमन होगा तो यहां क्या हो गया, आर एक्स साइन आर एक्स प्लस कॉस आर एक्स और माइनस पाई टू पाई ना। आर स्क्वायर क्यों कॉमन लिया, क्योंकि वैल्यू तो हम एक्स की रखेंगे, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हुआ। अब देखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहां साइन आर पाई होगा तो साइन जितने पाई होते हैं सब क्या होते हैं, ये टर्म क्या दे दिया, दोनों केस में क्या दे दिया, जीरो ना, प्लस कास आर पाई, ठीक, माइनस जीरो ना, और माइनस कास आर माइनस पाई। हैव्स एनी प्रॉब्लम, समझ में आया भाई? साइन पा, ये जीरो हो गया, ये बचा कास आर पाई, ठीक है। फिर साइन आर माइनस पाई एक्स, दैट्स आर द जीरो, फिर कास आर माइनस पाई, ठीक है। अब आपका बचा 1/पाई आर स्क्वायर
cos r pi, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा, cos माइनस थीटा इजकल टू, तो cos r माइनस पाई इजकल टू cos r पाई, cos r पाई ना, तो दिस माइनस दिस जीरो ना, तो इसका मान क्या हो गया, जीरो, इसका मान जीरो आया, ए आर का मान भी जीरो आ गया। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, एकदम क्लियर, गुड। अब देखो बी आर ना, बी आर में क्या है, यहां साइन आर एक्स है ना, तो ये आपका हुआ साइन आर एक्स। चलो तो आराम से करेंगे कैलकुलेशन। पहला फलन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो माइनस कॉस आर एक्स अपान आर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस, ये प्लस कॉस आर एक्स। समझ में आया ये प्लस क्यों हुआ कि नहीं समझ में आ गया। अब आपका ये है माइनस एक्स कॉस आर एक्स अपान आर, फिर कॉस का क्या होगा, साइन, साइन आर एक्स अपान आर स्क्वायर, एकदम क्लियर। अब 1 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो माइनस आर एक्स कॉस आर एक्स और प्लस साइन आर एक्स, एकदम क्लियर। अब आप जरा देखिए, ये पहला सवाल है, उसके बाद जहां 2-3 हुआ ना, कहां आप दौड़ने लगेंगे, सब क्वेश्चनों में यही करना। 1 पाई आर स्क्वायर, क्यों, अब देखो माइनस आर पाई कॉस आर पाई, साइन आर पाई जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस ना, तो आर माइनस पाई और कॉस आर माइनस पाई, हैव्स एनी प्रॉब्लम, ये समझ में आया। इस माइनस को लोअर लिमिट में प्लस किया, जैसे लोअर लिमिट जब करते तो साइन चेंज होता है, फिर आर इंटू माइनस पाई और कास आर माइनस पाई, और फिर ये आपका क्या हो गया, माइनस जीरो, ये मिल गया। तो अब आप देखिए क्या मिला, 1 पाई आर स्क्वायर माइनस आर पाई कॉस आर पाई माइनस आर पाई कॉस आर पाई आल्सो, नहीं समझ में आया, आर माइनस पाई माइनस आर पाई कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अब देखिए ये हो गया 1 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर पाई कॉस आर पाई, हैव्स एनी प्रॉब्लम। अब आप देखिए इस पाई से ये पाई कटा, बचा कितना, -2/r कॉस आर पाई, कोई समस्या, एक आर से आर कटेगा, एकदम क्लियर और नॉट। अब आप देखिए -2/r -1 की पावर r, कॉस आर पाई का मान क्या होता है, -1 की पावर r, जब r आड होगा तो इसका मान माइनस होगा, जब इवन होगा तो, अब मैं एक लाइन फिर लिख रहा हूं, ये 2/r और -1 की पावर r+1 कहां से आया,
यही -2 को एक -1 लिख दिया, -1 × 2 अपान आर ना, तो उधर चला गया, ये आपको मिल गया। हैव्स एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? गुड। हाँ, तो बी आर का मान जो मिला बच्चा आपको, वो क्या मिला? बी आर का मान मिला आपको, बी आर का मान मिला 2/r -1 की पावर, मिल गया। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज मीन्स A0, AR और BR का मान हम कहां रखने जा रहे हैं? तो fx बराबर 0 प्लस समेशन ऑफ r बराबर 1 to इंफिनिटी 0 प्लस 2/r -1 की पावर इनटू, एकदम क्लियर? तो ये आपका हुआ समेशन ऑफ r बराबर 1 to इंफिनिटी 2/r -1 की पावर r + 1 इंटू साइन आर एक्स इक्वल टू, जरा देखें, r बराबर 1 रखो, 2/1 2 ना, -1 की पावर 1 + 1 और इंटू साइन एक्स। तो क्या हुआ, समझ में आया? अब r बराबर 2 रखो, 2 से 2 कैंसिल, -1 की पावर 2 + 1 माइनस साइन 2x। बात समझ में आई? फिर r बराबर 3 रखो, r बराबर 3 रखोगे तो क्या होगा, 2/3 -1 की पावर 3 + 1 1 और इंटू, बस ये इसका आपका फोरियर सीरीज मिल गई। कोई समस्या? तो विद इन द 3 लाइन होल चैप्टर ऑल डन। क्या कि fx बराबर A0 प्लस समेशन ऑफ r बराबर 1 to इंफिनिटी AR cos RX प्लस BR sin RX, where A0 is equal to 1/2 पाई -पाई to पाई और fx into dx, और AR का मान 1/पाई -पाई to पाई fx cos RX into BR, एंड BR का मान 1/पाई -पाई to पाई fx sin RX into dx। क्यों? और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साइन जितने साइन ऑड पाई इंक्लूडिंग 0 सबका मान क्या होता है, 100। 8 पाई बोल रहे हैं, 8 का मतलब समझ रहे हो ना, 1 1 3 5 7 9 11 0, सबके मान क्या होते हैं, 0। और इवन साइन इवन पाई के भी मान 0 होते हैं, यानी चाहे जो पाई हो, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सबका मान क्या होगा, 0। और कास्ट के केस में, कास आर पाई के केस में क्या होगा, 0 इंक्लूडिंग इवन पाई का मान क्या होगा, 1, और 8 पाई का मान, तो साइन आर पाई वेयर r is equal to 0 1 2 3 always 0, and cos r pi is equal to -1 की पावर r, -1 की पावर r, r का मान 1 होगा तो -1 होगा, r का मान 2 होगा तो, एकदम क्लियर। थैंक यू।